Morning dear student. Today your new topic return profit अर्निंग. ठीक है, अब हमको ये जानना होगा कि रिटेन प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है. ठीक है, तो ये देखते हैं. रिटेन अर्निंग रिफर टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पेमेंट ऑफ डिविडेंड और टैक्सेस. ठीक है, मतलब कि किसी भी कंपनी का या किसी बिजनेस का या किसी भी पर्सन का भी हम मान लेते हैं कि वो प्रॉफिट जो इनकम वो बचा के रखता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और आपने 80 रुपीज़ एक्सपेंस कर दिए या डिविडेंड में या इंटरेस्ट में या किसी भी चीज़ में एक्सपेंस कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो उसके बाद आपने 20 रुपीज़ सेव करके अपने पास रख लिए. ठीक है, तो यही प्रोसेस आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो वो 20 रुपीज़ कलेक्ट हो जाएगा और एक बिग अमाउंट हो जाएगा. ठीक है, तो उस सारे अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, रिटेन अर्निंग. ठीक है, तो वो अर्निंग जो बिज़नेस या कंपनीज जमा करके रखती है. ठीक है, ऐसी इनकम, ऐसी प्रॉफिट जो बिज़नेस या कंपनी क्या करती है, सारे एक्सपेंसेस को देने के बाद जो प्रॉफिट बचती है उस प्रॉफिट को पूरा ना डिस्ट्रीब्यूट करके शेयर होल्डर में कुछ को बचा के रखती है. ठीक है, और उसी प्रॉफिट को, उसी अर्निंग को क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ रिटेन अर्निंग के कि इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी. द रिटेन अर्निंग are considered as a cushion of securities because they provide support in time of adversity when a company finds it difficult to arrange finance from any other sources. ठीक है, जब कोई ऐसी टाइम आ जाता है, कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि आपकी कंपनी को कोई भी फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करता है, पैसे देने को नहीं तैयार है. ठीक है, उस कंडीशन में ये रिटेन अर्निंग आपकी क्या होती है, बेनिफिट बनती है. ठीक है, यही रिटेन अर्निंग का आपका क्या होता है, सहारा होता है. ठीक है, जब कोई भी आपको पैसा नहीं देने वाला है, जब कोई भी आपको पैसा देने के लिए नहीं तैयार है, तब आप क्या करेंगे, अपनी रिटेन अर्निंग का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं. फंड्स for new and innovative project. The retained earnings are common source of fund for financing risky and innovative project. ऐसा ये रिस्की इनोवेशन क्या हो गया, जब कोई आप नया इन्वेंशन करते हो और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस हो जाए. ठीक है, मतलब यहाँ पे 50% ऐसा होता है कि ये जो आप नया इन्वेशन कर रहे हो वो सक्सेस हो सकता है और 50% हम मानते हैं कि ये नहीं हो सकता है. ठीक है, तो जब फाइनेंसर को ये सारी चीज़ें पता होती है तो वो उस कंडीशन में आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगा सकता या नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि बिज़नेस हमारा जो नया इनोवेशन हो रहा है, जो नई चीज़, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वो सक्सेस भी हो सकता है 50% में भी, और सक्सेस नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो फाइनेंसर का पैसा डूब भी सकता है और नहीं भी डूब सकता है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी एक इनका क्या है, फीचर्स है. ठीक है, फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट. ठीक है, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारा रिटेन अर्निंग ही काम आता है. ठीक है, क्योंकि लोग हमको पैसा देने वाले नहीं हैं, जहाँ से पैसा हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ से पैसा हमको मिलने वाला नहीं है, तब हम क्या करते हैं, अपने रिटेन अर्निंग का यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3 है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. क्योंकि ये रिटेन अर्निंग है, ये कि हमको क्या है, किसी को पेमेंट तो करना नहीं है. ठीक है, तो रिटेन प्रॉफिट इज़ कंसीडर एज ऑन ओनरशिप फंड्स. इट रिजर्व द पर्पस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. ये क्या है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, क्योंकि पैसा हमारे पास रखा हुआ है, हम उसको
बिज़नेस में इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे बिजनेस में ही रहेगा। तो हम चाहे तो उसको जल्दी से रिकवर करके अपने पास भी रिटर्न कर लें, या तो बिजनेस में ही इन्वॉल्व रहने दें, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, रिटर्न अर्निंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये एक फीचर्स है। नेक्स्ट का है कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड। ये क्या होता है देखते हैं। द सरप्लस रिटेन अर्निंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल बी इश्यू ऑफ बोनस फंड। ये बोनस फंड क्या हो गया, ये जो बोनस फंड है कंपनी करते क्या है, कंपनी का रिटर्न प्रॉफिट है, रिटर्न अर्निंग है, ठीक है। तो वो अपने शेयर में वो पैसा लगा देती है और फिर इशू करती है शेयर होल्डर को बहुत ही कम रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट पे भी इशू करती है, या बहुत, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है तो उसने कितने पे 10 रुपीज़ पे इशू कर दिया, जो रिमेनिंग 90 रुपीज़ है वो क्या करेगी, अपने रिटेन अर्निंग से इसको इशू करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड। तो ये मैंने आपको जो टॉपिक बता दिए हैं, ये क्या था, फीचर्स था। अब हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे मेरिट ऑफ रिटेन अर्निंग की, ठीक है।